190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। केस में आज साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी का भी इम्कान। कोलंबो में बारिश थमने पर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 2.25 घंटे बाद शुरू। ग्रीन शर्ट्स ने बैटिंग संभाल ली। मैच 45 ओवर्स तक महदूद रहेगा। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। महंगाई की औसत शरह 38 से 27% पर आने की वजह से पॉलिसी रेट बरकरार रखा गया। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने साइफर केस में पीटीआई के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हल्फ उठाने से कब्ल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंतजामी तब्दीली। रजिस्ट्रार अब्दुल रज्जाक की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट के सपोर्ट कर दी गई। मस्तूंग में धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किए जाने का इंकशाफ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। वाकई की जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। सिंध की निगरान हुकूमत ने कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला कर लिया। कराची में रेंजर्स की तैनाती में 6 माह की तौसीक कर दी गई। कराची मेहरान टाउन में कम सिन बच्चों के सामने मां और बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम के फरार होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके बफर जोन में अंधी गोली ने वालिद के साथ स्कूल जाने वाली 7 साला बच्ची की जान ले ली। कमसिन बच्ची की अंदोहनाक मौत पर अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। खैरपुर के इलाके रानीपुर में अस्पताल जाते हुए खातून ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे की डिलीवरी सिंध रेस्क्यू की एम्बुलेंस के स्टाफ की कोशिशों से मुमकिन हो सकी। और राजनपुर में सफेद मक्खी ने हमला करके कपास की लाखों एकड़ पर मुहित फसलें खराब कर दी। फसलें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से स्प्रे मुहिम शुरू।